मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी उस कालखंड की है जब कुंवर पृथ्वी सिंह और यशवंत सिंह का राज हुआ करता था। इस कहानी में वीर लोगों की गाथाओं का वर्णन है। कुंवर पृथ्वी सिंह महाराज यशवंत सिंह के पुत्र थे। गुण और विद्या में प्रसिद्ध थे। ईरान, मिस्र आदि देशों में परिभ्रमण कर चुके थे और कई भाषाओं के पंडित समझे जाते थे। उनकी एक बहन थी जिनका नाम राजनंदिनी था। वह भी जैसी रूपवती और सर्वगुण संपन्ना थी, वैसी ही प्रसन्न वेदना और मृदुभाषिणी भी थी। कड़वी बात कहकर किसी का जी दुखाना उसे पसंद नहीं था। पाप को तो वह अपने पास भी नहीं फटकने देती थी। यहाँ तक कि कई बार महाराज यशवंत सिंह से इस बात पर वाद विवाद भी हो चुका था और जब कभी उन्हें किसी बहाने कोई अनुचित काम करते देखती तो उसे यथाशक्ति रोकने की चेष्टा भी करती। उनका ब्याह कुंवर धर्म सिंह से हुआ था। यह एक छोटी रियासत का अधिकारी और महाराजा यशवंत सिंह की उच्च पदाधिकारी था। धर्म सिंह बड़ा उदार और कर्मवीर था। इसे होनहार देखकर महाराज ने राजनंदिनी को उसके साथ ब्याह कर दिया था और दोनों बड़े प्रेम से अपना वैवाहिक जीवन बिताते थे। धर्म सिंह अधिकतर जोधपुर में ही रहते थे। पृथ्वी सिंह उनके गाढ़े मित्र थे। इनमें जैसी मित्रता थी वैसी भाइयों में भी नहीं होती है। जिस प्रकार इन दोनों राजकुमारों में मित्रता थी, उसी प्रकार दोनों राजकुमारियां भी एक दूसरे पर जान देती थीं। पृथ्वी सिंह की स्त्री दुर्गा कुमारी बहुत सुशीला और चतुर थी। ननद भवाज में अनबन होना लोकरीति है, पर इन दोनों में इतना स्नेह था कि एक के बिना दूसरी को कभी कल नहीं पड़ता था। दोनों स्त्रियां संस्कृत से प्रेम रखती थीं। एक दिन दोनों राजकुमारियां बाग की सैर में मगन थीं कि एक दासी ने राजनंदिनी के हाथ में एक कागज लाकर रख दिया। राजनंदिनी ने उसे खोला तो वह संस्कृत का पत्र था। उसे पढ़कर उसने दासी से कहा कि उन्हें भेज दो। थोड़ी ही देर में एक स्त्री आती दिखाई दी। उसकी उम्र 25 साल से अधिक की न थी। रंग पीला था, आंखें बड़ी और होंठ सूखे हुए थे। चाल ढाल में कोमलता थी और उसके शरीर का गठन बहुत मनोहर था। अनुमान से जान पड़ता था कि किसी समय ने उसकी वह दशा कर दी है, पर एक समय वह भी होगा जब यह बड़ी सुंदर होगी। इस स्त्री ने आकर आशीर्वाद देकर बैठ गई। राजकुमारी ने इसे सिर से पांव तक बड़े ध्यान से देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मुझे ब्रजविलासिनी कहते हैं। कहाँ रहती हो? यहाँ से 3 दिन की राह पर एक गांव है, विक्रमनगर, वहाँ मेरा घर है। संस्कृत कहाँ से पढ़ी हो? मेरे पिताजी संस्कृत के बड़े पंडित थे, उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ा दी थी। तुम्हारा ब्याह तो हो ही गया होगा ना? ब्याह का नाम सुनते ही ब्रजविलासिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आवाज संभालकर बोली, इसका जवाब मैं फिर कभी दूंगी। मेरी राम कहानी बड़ी दुखमय है। उसे सुनकर आपको दुख होगा, इसलिए इस समय क्षमा कीजिए। आज से ब्रजविलासिनी वहीं रहने लगी। संस्कृत साहित्य में उसका बड़ा प्रवेश था। उसका बहुत प्रवेश था। वह राजकुमारियों को प्रतिदिन रोचक कविता पढ़कर सुनाती थी। उसके रूप, रंग और विद्या ने धीरे धीरे राजकुमारियों के मन में उनके प्रति प्रेम और प्रतिष्ठा उत्पन्न कर दी। यहाँ तक कि राजकुमारियों और ब्रजविलासिनी के बीच बड़ाई छोटाई उठ गई और वे सहेलियों की भांति रहने लगीं। कई महीने बीत गए। कुंवर पृथ्वी सिंह
और धर्म सिंह दोनों महाराज के साथ अफगानिस्तान की मुहिम पर गए हुए थे। यह विरह की घड़ियां मेघदूत और रघुवंश की पुस्तकें पढ़ने में कट गईं। ब्रजविलासिनी को कालिदास के देवता से बहुत प्रेम था और वह उनके काव्यों की व्याख्या उन्मत्तता से करती थी और उनमें ऐसी बारीकियां निकालती थी कि दोनों राजकुमारियां मुग्ध हो जाती थीं। एक दिन संध्या का समय था। दोनों राजकुमारियां फुलवाड़ी में सैर करने गई तो देखा कि ब्रजविलासिनी हरी हरी घास पर बैठी हुई है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। राजकुमारियां उस समय उसे रोती देखकर बड़ी सहानुभूति के साथ उसके पास बैठ गईं। राजनंदिनी ने उसे थपथपाकर कहा, सखी, तुम अपने दिल का हाल हमें न बताओगी क्या? अब भी हम गैर हैं? तुम्हारा यूं अकेले दुख की आग में जलना हमसे नहीं देखा जाता है। ब्रजविलासिनी आवाज संभालकर बोली, बहन, मैं अभागिनी हूँ, मेरा हाल मत सुनो। राजनंदिनी ने कहा, अगर बुरा न मानो तो वह एक बात पूछूं? क्या कहो? वही जो मैंने पहले दिन पूछा था, तुम्हारा ब्याह हुआ है कि नहीं? ब्रजवासिनी बोली, इसका जवाब मैं क्या दूं? अभी नहीं हुआ। क्या किसी का प्रेम बाण हृदय में चुभा हुआ है? नहीं, बहन, ईश्वर जानता है। तो इतनी उदास क्यों रहती हो? क्या प्रेम का आनंद उठाने को जी चाहता है? नहीं, दुख के सिवा मन में प्रेम का स्थान ही नहीं है। राजनंदिनी बोली, हम प्रेम का एक स्थान पैदा कर देंगे। ब्रजविलासिनी इशारा समझ गई और बोली, बहन, इन बातों की चर्चा न करो, मैं अब तुम्हारा ब्याह रचाऊंगी। राजनंदिनी ने कहा, दीवान जयचंद को तुमने देखा है ना? ब्रजविलासिनी आंखों में आंसू भरकर बोली, राजकुमारी, मैं व्रतधारिणी हूँ और अपने व्रत को पूरा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। प्रण को निभाने के लिए मैं जीती हूँ, नहीं तो मैंने ऐसी आफतें झेली हैं कि जीने की इच्छा अब नहीं रही। मेरे पिताजी विक्रमनगर के जागीरदार थे। मेरे सिवा उनको कोई संतान न थी। वे मुझे प्राणों से अधिक प्यार करते थे। मेरे ही लिए उन्होंने वर्षों संस्कृत साहित्य पढ़ा था। युद्ध विद्या में वे बड़े निपुण थे और कई बार लड़ाइयों पर गए हुए थे। एक दिन गोधली बेला में जब गायें जंगल से लौट रही थीं, मैं अपने द्वार पर खड़ी थी। इतने में एक जवान बाकी पगड़ी आधे हथियार सजाए हुए झूमता हुआ आता दिखाई दिया। मेरी प्यारी गाय मोहिनी इस समय जंगल से लौट रही थी और उसका बच्चा इधर उधर किलोले कर रहा था। संयोगवश बच्चा उस नौजवान से टकरा गया। गाय उस आदमी पर झपट पड़ी। राजपुत्र बड़ा साहसी था। उसने शायद सोचा कि भागता हूं तो कलंक का टीका लगता है। तुरंत तलवार म्यान से खींच ली और वह गाय पर झपट पड़ा। गाय झल्लाई हुई तो थी ही, कुछ भी डरी नहीं। मेरी आंखों के सामने उस राजपूत ने उस प्यारी गाय को जान से मार डाला। देखते देखते सैकड़ों आदमी जमा हो गए और उसको टेढ़ी सीधी सुनाने लगे। इतने में पिताजी भी वहां पर आ गए। वे संध्या करने गए थे। उन्होंने आकर देखा कि द्वार पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ लगी हुई है। गाय तड़प रही है और उसका बच्चा खड़ा रो रहा है। पिताजी की आहट सुनते ही गाय कहारने लगी और उनकी ओर उसने कुछ ऐसी दृष्टि से देखा कि उन्हें क्रोध आ गया। मेरे बाद उन्हें वह गाय ही प्यारी थी। वे ललकार कर बोले, मेरी गाय किसने मारी है? नौजवान लज्जा से सिर झुकाए सामने आया और बोला, मैंने। पिताजी बोले, तुम क्षत्रिय हो ना? राजपूत बोला, हाँ। पिताजी बोले, तो
किसी क्षत्रिय से हाथ मिलाते तो अच्छा लगता। निर्जीव चीज गाय पर तुमने हमला किया। राजपूत का चेहरा तमतमा गया। बोला, कोई क्षत्रिय सामने आ जाए। हजारों आदमी खड़े थे, पर किसी का साहस न हुआ कि उस राजपूत का कोई सामना करे। यह देखकर पिताजी ने तलवार खींच ली और वे उस पर टूट पड़े। उसने भी तलवार निकाल ली और दोनों आदमियों में तलवारबाजी होने लगी। पिताजी बूढ़े थे, सीने पर जख्म गहरा लगा, गिर पड़े। उठाकर लोग घर पर ले आए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, पर उनकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। मैं रोती हुई उनके सामने आई। मुझे देखते ही उन्होंने सब आदमियों को वहां से हट जाने का संकेत किया। जब मैं और पिताजी अकेले रह गए तो वे बोले, बेटी तुम राजपूतनी हो। मैं बोली, हाँ पिताजी। राजपूत बात के धनी होते हैं। जी पिताजी। तो इस राजपूत ने मेरी गाय की जान ली है, इसका बदला तुम्हें लेना होगा। मैंने कहा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। पिताजी बोले, बेटी अगर मेरा बेटा जीता होता तो मैं यह बोझ तुम्हारी गर्दन पर न रखता। मैं बोली, आपकी जो कुछ आज्ञा होगी मैं सिर आंखों से पूरी करूंगी। तो पिताजी बोले, तुम प्रतिज्ञा करती हो ना? जी पिताजी। इस प्रतिज्ञा को पूरा कर दिखाओगी ना? मैंने कहा, जहाँ तक मेरा बस चलेगा मैं निश्चय यह प्रतिज्ञा पूरी करूंगी। पिताजी बोले, यह मेरी तलवार लो। जब तक तुम यह तलवार उस राजपूत के कलेजे में न भोंक दो तब तक भोग विलास न करना। ये कहते कहते पिताजी के प्राण निकल गए। मैं उसी दिन से तलवार को कपड़ों में छिपाए उस नौजवान राजपूत की तलाश में घूमने लगी। वर्षों बीत गए। मैं कभी बस्तियों में जाती तो कभी पहाड़ों जंगलों की खाक छानती, पर उस नौजवान का कहीं पता न मिला। एक दिन मैं बैठी हुई अपने फूटे भाग्य पर रो रही थी कि वही नौजवान आदमी आता हुआ दिखाई दिया। मुझे देखकर उसने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं दुखिया ब्राह्मणी हूँ। आप मुझ पर दया कीजिए और मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। राजपुत्र ने कहा, अच्छा मेरे साथ आओ। मैं उठ खड़ी हुई। वह आदमी बेसुध था। मैंने बिजली की तरह लपक कर कपड़ों में से तलवार निकाली और उनके सीने में भोंक दी। इतने में कई आदमी आते दिखाई दिए। मैं तलवार छोड़कर भाग निकली। 3 वर्ष तक पहाड़ों और जंगलों में छिपी रही। बार बार जी में आया कि कहीं डूब मरूं, पर जान बड़ी प्यारी होती है। न जाने क्या क्या मुसीबतें और कठिनाइयाँ भोगनी हैं, जिनको भोगने को अभी तक जीती हूँ। अंत में जब जंगल में रहते रहते जी उकता गया तो जोधपुर चली आई। यहाँ आपकी दयालुता की चर्चा सुनी तो आपकी सेवा में आ पहुँची और तब से आपकी कृपा से मैं आराम से जीवन बिता रही हूँ। यही मेरी राम कहानी है। राजनंदिनी ने लंबी सांस लेकर कहा, दुनिया में कैसे कैसे लोग भरे हुए हैं। खैर, तुम्हारी तलवार ने उसका काम तो तमाम कर दिया। ब्रजविलासिनी ने कहा, हाँ बहन, वह बच गया। जख्म ओछा पड़ गया था। उसी शक्ल के एक नौजवान राजपूत को मैंने जंगल में शिकार खेलते देखा था। नहीं मालूम वह वही था या और कोई। शक्ल बिल्कुल मिलती थी। कई महीने बीत गए। राजकुमारियों ने जब से ब्रजविलासिनी की राम कहानी सुनी थी, उसके साथ वे और प्रेम भी और सहानुभूति का बर्ताव करने लगी थीं। पहले बिना संकोच कभी कभी छेड़छाड़ हो जाती थी, पर अब दोनों हरदम उसका दिल बहलाया करती थी। एक दिन बादल घिरे हुए थे। राजनंदिनी ने कहा, आज बिहारी लाल की सतसई सुनने को जी चाहता है। वर्षा ऋतु पर
उसमें बहुत अच्छे दोहे हैं। दुर्गा कुमारी बोली, बड़ी अनमोल पुस्तक है सखी, तुम्हारी बगल में जो अलमारी रखी हुई है उसी में वह पुस्तक है, जा जरा निकाल लाओ। ब्रजविलासिनी ने पुस्तक उतारी और उसका पहला पृष्ठ खोला कि उसके हाथों से पुस्तक छूटकर गिर पड़ी। उसके पहले पृष्ठ पर एक तस्वीर लगी हुई थी। वह उसी निर्दय युवक की थी जो उसके बाप का हत्यारा था। ब्रजविलासिनी की आंखें लाल हो गई, त्योरी पर बल पड़ गए, अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। पर उसके साथ ही यह विचार उत्पन्न हुआ कि इस आदमी का चित्र यहाँ कैसे आया और इसका इन राजकुमारियों से क्या संबंध है। कहीं ऐसा न हो कि मुझे इतना कृतज्ञ होकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े। राजनंदिनी ने उसकी सूरत देखकर कहा, सखी क्या हुआ, यह क्रोध क्यों? ब्रजविलासिनी ने सावधानी से कहा, कुछ नहीं, न जाने क्यों चक्कर आ गया था। आज से ब्रजविलासिनी के मन में एक और चिंता उत्पन्न हुई। क्या मुझे राजकुमारियों का कृतज्ञ होकर अपना प्रण तोड़ना पड़ेगा? पूरे 16 महीनों के बाद अफगानिस्तान से पृथ्वी सिंह और धर्म सिंह लौट रहे थे। बादशाह की सेना को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। दोनों राजकुमार ज्यों-ज्यों जोधपुर के निकट पहुंचते थे, उत्कंठा से उनके मन उमड़ आते थे। इतने दिनों के वियोग के बाद फिर उनकी भेंट होगी, मिलने की तृष्णा बढ़ती जाती थी। रात दिन मंजिल काटते चले आ रहे थे। न थकावट मालूम होती थी न मादगी। दोनों घायल हो चुके थे, फिर भी मिलने की खुशी में जख्मों की तकलीफें भूल गए थे। पृथ्वी सिंह दुर्गा कुमारी के लिए एक अफगानिस्तानी कटार लाए थे। धर्म सिंह ने राजनंदिनी के लिए कश्मीर का एक बहुमूल्य साल जोड़ा मोल ले लिया था। दोनों के दिल उमंग से भरे हुए थे। राजकुमारियों ने जब सुना कि दोनों वीर वापस आ रहे हैं तो वे फूले न समाई। श्रृंगार किया, मोतियों की माला पहनी, उनके चेहरे खुशी से दमकने लगे। इतने दिनों के बिछोह के बाद फिर मिलाप होगा। अगहन का महीना था। बरगद की डालियों में मूंग के दाने लगे हुए थे। जोधपुर के किले से सलामियों की आवाजें आने लगी थी। सारे नगर में धूम मच गई कि कुंवर पृथ्वी सिंह सकुशल वापस लौट आए हैं। दोनों राजकुमारियां थाली में आरती के सामान लिए दरवाजे पर खड़ी थीं। पृथ्वी सिंह दरबारियों के मुजरे लेते हुए महल में वापस लौट आए। दुर्गा कुमारी ने आरती उतारी और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हुए। धर्म सिंह भी प्रसन्नता से ऐंठते हुए अपने महल में पहुंच गए। भीतर पैर रखने न पाए थे कि छींक हुई और बाईं आंख फड़कने लगी। राजनंदिनी आरती का थाल लेकर लपकी, पर उनका पैर फिसल गया और थाल हाथ से छूटकर गिर पड़ा। धर्म सिंह का माथा ठनका और राजनंदिनी का चेहरा पीला हो गया। यह असगुन क्यों? ब्रजविलासिनी ने दोनों राजकुमारों के आने का समाचार सुनकर उन दोनों को देने के लिए 2 अभिनंदन पत्र भी लिख डाले थे। सवेरे जब कुंवर पृथ्वी सिंह संध्या आदि से निवृत्त क्रिया से निपटकर बैठे तो वह उनके सामने आई और उसने एक सुंदर अभिनंदन पत्र रख दिया। पृथ्वी सिंह ने उसे प्रसन्नता से ले लिया। कविता यद्यपि उतनी बढ़िया न थी, पर वह नई और वीरता से भरी हुई थी। वे वीर रस के प्रेमी थे। उसको पढ़कर बहुत खुश हुए और उन्होंने मोतियों का हार उपहार में दे दिया। ब्रजविलासिनी वहां से छुट्टी पाकर कुंवर धर्म सिंह के पास पहुंची। वे बैठे हुए राजनंदिनी को लड़ाई की घटनाएं सुना रही थी, पर ज्यों ही ब्रजविलासिनी की आंखें उन पर पड़ी, वह सन्न होकर पीछे हट गई।
उसको देखकर धर्म सिंह के चेहरे का भी रंग उड़ गया, होंठ सूख गए और हाथ पैर सनसनाने लगे। ब्रजविलासिनी तो उल्टे पांव लौटी, पर धर्म सिंह ने अपना चेहरा छिपा लिया। राजनंदिनी ने यह दृश्य देखा और उसका फूल सा बदन पसीने से तरबतर हो गया। धर्म सिंह सारे दिन चुपचाप घर में पलंग पर लेटे करवट बदलते रहे। उनका चेहरा ऐसा कुम्हला गया था जैसे वे बरसों के रोगी हों। राजनंदिनी उनकी सेवा में लगी हुई थी। दिन तो यूं कटा, रात को कुंवर साहब संध्या से ही थकावट का बहाना करके लेट गए। राजनंदिनी हैरान थी कि माजरा क्या है। ब्रजविलासिनी उन्हीं के खून की प्यासी है क्या? यह संभव है कि मेरा प्यार, मेरा मुकुट धर्म सिंह ऐसा कठोर हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वह यद्यपि चाहती है कि अपने भावों से उनके मन का बोझ हल्का करें, पर नहीं कर सकती। अंत को नींद ने उनको अपनी गोद में ले लिया। रात बहुत बीत गई थी। आकाश में अंधेरा छाया हुआ था। सारस की दुख से भरी बोली कभी कभी सुनाई दे रही थी। राजनंदिनी की आंखें एकाएक खुली तो उसने धर्म सिंह को पलंग पर न पाया। चिंता हुई, वह झट उठकर ब्रजविलासिनी के कमरे की ओर चल पड़ी और दरवाजे पर खड़ी होकर भीतर की ओर देखने लगी। संदेह पूरा हो गया। देखती क्या है कि ब्रजविलासिनी हाथ में तलवार लिए खड़ी है और धर्म सिंह दोनों हाथ जोड़े उसके सामने दीनों की तरह घुटने टेके बैठे हैं। वह दृश्य देखते ही राजनंदिनी का खून सूख गया और उसके सिर में चक्कर आने लगा। पैर लड़खड़ाने लगे। जान पड़ता था कि गिर जाती है। वह अपने कमरे में लौट आई और मुंह ढककर लेटकर सो गई। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न निकली। दूसरे दिन पृथ्वी सिंह बहुत सवेरे ही कुंवर धर्म सिंह के पास गए और मुस्कुराकर बोले, भैया मौसम बड़ा सुहावना है, शिकार खेलने चलते हो? धर्म सिंह बोले, हाँ चलो। दोनों राजकुमारों ने घोड़े कसवाए और जंगल की ओर चल दिए। पृथ्वी सिंह का चेहरा खिला हुआ था जैसे कमल का फूल है। एक एक अंग से तेजी और चुस्ती टपक पड़ती थी। पर कुंवर धर्म सिंह का चेहरा मैला हो गया था, मानो बदन में जान ही नहीं है। पृथ्वी सिंह ने उन्हें कई बार छेड़ा, पर जब देखा कि वे बहुत दुखी हैं तो चुप हो गए। चलते चलते दोनों आदमी झील के किनारे पहुंचे। एकाएक धर्म सिंह ठिठक गए और बोले, मैंने आज रात को एक दृढ़ प्रतिज्ञा की है। यह कहते कहते उनकी आंखों में पानी भर आया। पृथ्वी सिंह ने घबराकर पूछा, कैसी प्रतिज्ञा? तुमने ब्रजविलासिनी का हाल सुना है ना? मैंने प्रतिज्ञा की है कि जिस आदमी ने उसके पिता को मारा है उसे भी जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। तुमने सचमुच वीर प्रतिज्ञा की है? हाँ, यदि मैं पूरी कर सकूं। तुम्हारे विचार में ऐसा आदमी मरने योग्य है या नहीं? ऐसे निर्दयी की गर्दन छुरी से काटना चाहिए। बेशक यही मेरी भी विचारधारा है। यदि मैं किसी कारण यह काम न कर सकूं तो तुम मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दोगे? पृथ्वी सिंह बोले बड़ी खुशी से, उसे पहचानते हो ना? हाँ भाई, अच्छी तरीके से। तो अच्छा होगा, यह काम मुझको ही करने दो, तुम्हें शायद उस पर दया आ जाए। धर्म सिंह बोले, बहुत अच्छा, पर याद रख लो कि वह आदमी बड़ा भाग्यशाली है। कई बार मौत के मुंह से बच निकला है। क्या आश्चर्य है कि तुमको भी उस पर दया आ जाए। इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो कि उसे जरूर जहन्नुम में पहुंचाओगे। पृथ्वी सिंह बोले, मैं दुर्गा की शपथ खाकर कहता हूँ कि उस आदमी को अवश्य मारूंगा। बस तो हम दोनों मिलकर कार्य सिद्धि कर लेंगे। तुम अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहोगे ना? पृथ्वी सिंह बोले, क्यों,
क्या मैं सिपाही नहीं हूँ? एक बार जो प्रतिज्ञा की समझ लो कि वह पूरी करूँगा, चाहे इसमें अपनी जान ही क्यों न चली जाए। सब अवस्थाओं में, हाँ सब अवस्थाओं में। पृथ्वी सिंह ने धर्म सिंह को विचार पूर्वक देखकर कहा, कोई बंधु हो तो? धर्म सिंह बोले, हाँ संभव है कि तुम्हारा कोई नातेदार हो तो? पृथ्वी सिंह जोश में आकर बोले, कोई हो, यदि मेरा भाई भी हो तो मैं जिंदा चुनवा दूंगा। धर्म सिंह घोड़े से उतर पड़े। उनका चेहरा उतरा हुआ था और ओंठ कांप रहे थे। उन्होंने कमर से खंजर खोलकर जमीन पर फेंक दिया और पृथ्वी सिंह को ललकार कर कहा, पृथ्वी सिंह तैयार हो जाओ, वह दुष्ट मिल गया है। पृथ्वी सिंह ने चौंक कर इधर उधर देखा तो धर्म सिंह के सिवा और कोई दिखाई न दिया। धर्म सिंह बोले, खंजर खींचो। पृथ्वी सिंह बोले, मैंने उसे नहीं देखा, वह तुम्हारे सामने खड़ा है, वह दुष्ट कुकर्मी धर्म सिंह ही है। पृथ्वी सिंह घबराकर बोले, ऐ तुम? धर्म सिंह बोले, राजपूत हो, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। इतना सुनते ही पृथ्वी सिंह ने बिजली की तरह अपने कमर से खंजर खींच लिया और उसे धर्म सिंह के सीने में चुभा दिया। मुठ तक खंजर चुभ गया, खून का फव्वारा बह निकला। धर्म सिंह जमीन पर गिरकर धीरे से बोले, पृथ्वी सिंह, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ, तुम सच्चे वीर हो, तुमने पुरुष का कर्तव्य पुरुष की भांति पालन किया है। पृथ्वी सिंह यह सुनकर जमीन पर बैठ गए और रोने लगे। अब राजनंदिनी जब धर्म सिंह के मृत्यु का समाचार सुनी तो उसकी आंखों में आंसू न थे। वह धर्म सिंह के साथ सती होने चली। आंखों में वही चौकाचौंध थी, प्रेम से मद उसका रोवा रोवा मस्त था। उसकी आंखों से अलौकिक प्रकाश निकल रहा था और वह आज स्वर्ग की देवी जान पड़ती थी। वह अपने प्यारे पति का सिर अपने पैर पर रखा और चिता में बैठ गई, जो चंदन खस आदि से बनाई गई थी। सारे नगर के लोग यह दृश्य देखने के लिए उमड़ पड़े थे। बाजे गाजे बज रहे थे, फूलों की वृष्टि हो रही थी। सती चिता पर बैठ चुकी थी कि इतने में कुंवर पृथ्वी सिंह वहां पर आ पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, महारानी, मेरा अपराध क्षमा करो। सती ने उत्तर दिया, क्षमा नहीं हो सकता, तुमने एक नौजवान राजपूत की जान ली है, तुम भी जवानी में मारे जाओगे। सती के वचन कभी झूठे नहीं होते। एकाएक चिता में आग लग गई, जय जयकार के शब्द गूंजने लगे। सती का मुख आग में यूं चमकता था जैसे सवेरे की लालिमा में सूर्य चमकता है। थोड़ी ही देर में वहां राख के ढेरों के सिवा और कुछ न रहा। इस सती के मन में कैसा सत था। दरअसल बात यह थी कि राजनंदिनी ने जब ब्रजबिलासिनी को झिझक कर धर्म सिंह के सामने से जाते देखा था, उसी समय से उसके दिल में संदेह हो गया था। पर जब रात को उसने देखा कि मेरा पति इसी स्त्री के सामने दुखिया की तरह बैठा हुआ है, तब वह संदेह निश्चय की सीमा तक पहुंच गया और यही निश्चय अपने साथ सत लेता हुआ आया था। सवेरे जब धर्म सिंह उठे तब राजनंदिनी ने कहा था कि मैं ब्रजबिलासिनी के शत्रु का सिर चाहती हूँ, तुम्हें लाना होगा। और ऐसा ही हुआ। अपने सती होने के सब कारण राजनंदिनी ने जानबूझकर पैदा किए थे, क्योंकि उसके मन में सत था। पाप की आग कैसे तेज होती है। एक पाप ने कितनी जानें ली थी। राजवंश के 2 राजकुमार और 2 राजकुमारियां देखते देखते इस अग्निकुंड में स्वाहा हो गए थे। सती का वचन सत्य हुआ। साथ ही सप्ताह के भीतर पृथ्वी सिंह दिल्ली में कत्ल किए गए और दुर्गा कुमारी सती हो गईं। मुंशी प्रेमचंद्र की यह रचना बड़ी ही दुखदाई है। इसका केवल मात्र उद्देश्य यही है, इतिहास के
वीर की वीर गाथाओं का वर्णन करना, इससे किसी के जीवन में सुख या दुख का अनुभूति होना एकमात्र संयोग है। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।